गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हो चुका है उन प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षा में आने की फुल उम्मीद है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, है ना। शायद इनमें से 5 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गए हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीपीसीटी का जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, सीपीसीटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये अपना एग्ज़ाम जो है ये 28/10/2018 का जो है 1:30 बजे, मतलब 2 बजे सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उन 52 क्वेश्चन में जो हम कंप्यूटर के आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनको याद भी करते हुए एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम एक एक करके जो है प्रश्नों को देख लेते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे जाए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, सीपीयू खालिस्तान में होता है। तो सीपीयू में क्या होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, सीपीयू में खालिस्तान होते हैं तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सभी को पता है, कंट्रोल यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये क्वेश्चन बना है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एमएस एक्सेल में सेल B1 से शुरू होने वाली सेल एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या होता है, कॉलम जी तक और नीचे पंक्ति रो 10 तक जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B1 G10 होगा। फोर्थ आंसर इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्ले स्टेशन पर गेम खेलने के लिए सबसे उपयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए विंडो का विस्थापन, जहां विंडो एक दूसरे से अधिव्याप्त होता है, विंडो प्रत्येक विंडो का केवल शीर्ष दिखाई देता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है, कैस्केड। ठीक, इसका फोर्थ आंसर इज द राइट। भंडारित भंडारित क्रमादेश मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम का विचार खालिस्तान की देन है, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है ये दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर आधारित सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में पाठ और ग्राफिक्स के रूप में आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो ये किसके रूप में हमें देता है, मॉनिटर के रूप में देता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। फॉन्ट साइज बस FSB कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक खालिस्तान पथ है। तो ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक पथ है। चलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली एक विशिष्ट हार्ड डिस्क ड्राइव का आकार होता है, कितना होता है हार्ड डिस्क का, तो ये जाएगा 3.5 इंच होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी स्रोत से प्राप्त होने वाली जानकारी जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्च स्तर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है, असेंबली जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। C++ है, फॉर्टेन है, बेसिक है, ये लैंग्वेजेस हैं, बट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो असेंबली इज अ हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपको इंटरनेट के माध्यम से एक वायरस युक्त फाइल मिलती है तो आप वायरस को हटाने के लिए किसका चयन करते हैं, आप स्कैन यूजिंग एंटीवायरस का चयन करते हैं, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब दस्तावेज ब्राउज करने के लिए एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है, तो ये क्या करता है, ब्राउजर। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान डिस्क की सतह पर केंद्रित छल्ले हैं, क्या है, टैक्स के। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप http://www.mkcl.org जैसे कोई पता टाइप करते हैं तो एक्सटेंशन .org इनमें से किसे सूचित करता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट होती है, एक संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वेबसाइट होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब पॉइंटर खालिस्तान पर स्थित होता है तो इसका आकार हाथ की तरह हो जाता है, तो कैसा होता है, हाइपर लिंक की तरह। थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो ये क्या है, एक प्रकार की ब्राउजर है। ठीक है, थर्ड आंसर इज द राइट। MS वर्ड 2003 में एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए, तो ये निम्नलिखित मीनू चयन क्रम का पालन करें, फाइल सेंड टू सेंड मेल
रिस्पेंट करें, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे ऊपर छोटी टूल बार का नाम क्या है जो वर्ड 2016 में सेव डिस्क विकल्प को देखा सकता है? तो क्या हो जाएगा ये? क्विक एक्सेस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा एक इमेज जिसमें सीधे टेक्स्ट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये OCR, ठीक, याद रखिएगा। लैन का क्या लाभ है? तो ये एक पेरीफेरल को साझा करता है, ठीक है, लेन। निम्नलिखित में से एक किसकी बूटिंग के लिए आवश्यक नहीं होती है? तो ये माउस के लिए आवश्यक नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइकॉन बटन वर्ड 2016 में खालिस्तान टैब उपलब्ध करता है, तो ये क्या, कौन सा टैब? होम पेज, है ना, होम पेज। चलिए वर्ड में फुट नोट करने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है? ये तो रेफरेंस टैब का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या वैन से संबंधित सही है? तो ये एक प्रकार का डेटा संचार नेटवर्क है जिसमें बड़ा भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है। दो कंप्यूटर को जोड़ने की तकनीक को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहलाती है? नेटवर्किंग। IPS से डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है? तो ये मॉडेम करता है, याद रखिएगा। चलिए अर्थपूर्ण फाइल नाम आसान फाइल में मदद करता है, तो ये अधिगम करता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट। एक्सेल सूत्र में कौन सा प्रतीक निश्चित कॉलम या पंक्ति को निर्दिष्ट करता है? तो ये $, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट जैसे कार्यक्रम को किस रूप में भी किया जा सकता है? तो ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टूल्स के द्वारा। प्रस्तुतिकरण में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है, सभी को पता है, इजी है ये वाला प्रश्न। MS पावर पॉइंट के माध्यम से किस स्तर लेयर का प्रयोग करके आप अपनी कंपनी कर्मचारियों के पदानुक्रम को दिखा सकते हैं? तो किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा, ठीक। पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बिसिकल, है ना, BISICAL। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। साइकिल स्टीलिंग शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये DMA से संबंधित है। किस प्रकार की तकनीक वायरस को सिस्टम मेमोरी में लोड किए गए प्रोग्राम को अपने अधिकार में लेने से रोकती है? तो ये डेटा निष्पादन प्रतिबंध करने से जो है रोकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में फायरवॉल सिस्टम अनाधिकृत पहुंच की रोकथाम द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? गेटवे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में टिप्पणी वाले शेल का चयन करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो ये Ctrl+Shift+O का बटन जो है करते हैं। वर्ड दस्तावेज बंद करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? W। बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। रिबन पर नियंत्रण एक मूल्य को संशोधित करने के बाद दस्तावेज वापस फोकस करने के लिए कुंजी का संयोजन क्या होता है? एंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CD कॉम्पैक्ट डिस्क की परतों की रक्षा करता है? तो एक्रिलिक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। MS वर्ड में वो कौन सी कमांड है जो एक्टिव विंडो को बंद कर देती है लेकिन उसके क्रियान्वयन से वर्ड एप्लीकेशन एग्जिट नहीं होता है? तो ये Ctrl+W के द्वारा, ठीक, याद रखिएगा इसको भी। खालिस्तान एक केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है, तो केवल मॉडेम के द्वारा, ठीक है, याद रखिए इसको भी। GI का पूर्ण नाम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। GIF है ना, GIF का तो ये ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। चलिए वह स्लाइड जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन के विषय को प्रस्तुत कर एक लय को प्रारंभ करने में होता है वह क्या कहलाता है? वह टाइटल स्लाइड। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। निम्न में से क्या डाटाबेस जानकारी अधिगम एक्सेस करता है और उपयोगकर्ताओं को परस्पर क्रिया करता है? तो ये किसको? क्लाइंट को। MS एक्सेल में मूल्य की श्रेणी प्रतिनिधि करने वाले वर्गों के लिए खालिस्तान चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लस्टर कॉलम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिए।
MS एक्सेल में जहाँ लाइन अक्षर रेखा को विभाजित किया जाता है और सटीक बिंदु का पता लगाने खालिस्तान सहयोगी होता है, तो ये ड्रॉप लाइन सहयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही चुनना है, इसमें अपन को सही बताना है। डेस्कटॉप पृष्ठभूमि चित्र वॉलपेपर भिन्न आकार और आयाम के होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट। जब चाइल्ड प्रोसेस को किल करने से पहले पेरेंट प्रोसेस को किल किया जाता है तो इंट प्रोसेस इसकी नई PPID हो जाती है। उस समय इन प्रोसेस खालिस्तान के रूप में कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ऑफरन प्रोसेस। ठीक, ऑफरन प्रोसेस कहलाती है। हाँ, IPv4 को पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो 1983 में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये क्या लिखा है ना? ये 10,000 से शुरू होने वाले IPv4 एड्रेस का अंत क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। UDP की सेवा का उपयोग करने के लिए हमें खालिस्तान सॉकेट एड्रेस की आवश्यकता होती है, तो किसकी? सेकेंड की। ठीक, फाइल का नामांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा .ts क्या ना करें के तहत आना चाहिए? तो ये समझने में सहज ना हो, मतलब क्रिस्टिक ऐसे नाम का चयन करें। इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस के यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।